दोस्तों, इंग्लिश सीखने के अगले क्रम में आप देखें, ये कुछ रेडीमेड सेंटेंसेज है जिसको आप पढ़ करके आराम से प्रैक्टिस करें और बोलें। जैसे हम बोलते हैं मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता या मैं पढ़े बिना नहीं रहूँगा। आप किसी से कहते हैं भाई ऐसा है मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता हूँ। वह दौड़े बिना नहीं रह सकता है, वह दौड़े बिना रहेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, दौड़ेगा ज़रूर। आप हँसे बिना नहीं रह सकते, तो आप हँसे बिना नहीं रह सकते हैं, ये एक्चुअली सकते आप समझ लीजिएगा, या आप हँसे बिना नहीं रहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम बोलते हैं तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर्स मैंने कुछ ज़्यादा आपकी बार दिए हुए हैं। सब्जेक्ट का आप प्रयोग करेंगे, मतलब जो नहीं कर सकता, नहीं रह सकता, उसके लिए कांट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हेल्प या रेजिस्ट कर सकते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दूसरा, सब्जेक्ट कांट चूज बट V1 का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, सब्जेक्ट कांट प्लस बट प्लस V1 का प्रयोग। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि मैं हंसे बिना नहीं रह मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता, तो आप इसको कितनी तरह से बना सकते हैं? तो आप इसे 4 तरह से बना सकते हैं। कैसे? 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं 4 तरह से। आई कांट हेल्प रीडिंग, या आई कांट रेजिस्ट रीडिंग, आई कांट चूज बट रीड, आई कांट बट रीड। ये 3 तरह के सेंटेंस 3 सामने आपके दिए गए हैं, एक्चुअली ये 4 है। हेल्प को एक बार आप ले सकते हैं और एक बार आप रेजिस्ट को ले सकते हैं। अब इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि वह पढ़ाए बिना नहीं रह सकता, तो क्या हो जाएगा? ही कांट हेल्प टीचिंग, या ही कांट रेजिस्ट टीचिंग, या ही कांट चूज बट टीच, या ही कांट बट टीच। उसी प्रकार से अगर हम बोलते हैं कि राधा भाई देखिए गाएगी, मानेगी नहीं, वो गाए बिना रह ही नहीं पाएगी। ऐसा अगर हमको सेंटेंस बोलना हो तो हम ऐसे कैसे बोलेंगे, जरा सा आप सोचिए। राधा कांट हेल्प सिंगिंग, या राधा कांट रेजिस्ट सिंगिंग, या राधा कांट चूज। देखिए हर जगह वही दिया गया, बस जहाँ पे आपने रीडिंग लिखा है या रीड लिखा है वहाँ पर आपको सिंपली क्या कर देना है, सिंगिंग कर देना है, और जहाँ पे रीड लिखा है वहाँ पे आपको सिंग कर देना है। राधा कांट चूज बट सिंग। तीसरा देखेंगे, राधा कांट बट सिंग। तो जहाँ पे आपने रीडिंग लिखा था वहाँ पे सिंगिंग कर दिया, जहाँ पे रीड लिखा था वहाँ पे आपने सिंग कर दिया। इस तरह से कुछ सेंटेंसेज हैं जिसको आपको देखना है। जैसे ये दूसरा दिया गया था कि वह दौड़े बिना नहीं रह सकता, तो हर जगह देखिए रनिंग की जगह पे मतलब आपने जो किया हुआ था वह दौड़ने के लिए पहले वाले में रनिंग कर दिया है, और दूसरे और तीसरे वाक्य में रन का प्रयोग। जैसे ही कांट हेल्प रनिंग। अब रनिंग की जगह पे मान लीजिए अगर ये होता कि वह तैरे बिना नहीं रह सकता तो हम स्विमिंग कर देते। ही कांट चूज बट रन जहाँ पे दिया गया वहाँ पे स्विम। तो सिंपली आपको इन स्ट्रक्चर्स को तैयार कर लेना। बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको तैयार करके और इसे आपको डे टू डे प्रैक्टिस करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, हंसे बिना नहीं रह सकते। आप हंसे बिना नहीं रह सकते तो हमने लाफिंग और लाफ का प्रयोग किया है। यदि यहाँ पे सका होता तो कांट की जगह मतलब कैन की जगह पे आप कुड का प्रयोग करते। जैसे अगर मान लीजिए बोल दें कि भाई आज सोहन बहुत अच्छा जोक सुनाया, मैं हंसे बिना नहीं रह सका, तो अब हम कैसे बोलेंगे? आई कुडंट हेल्प लाफिंग, या आई कुडंट रेजिस्ट लाफिंग का हम प्रयोग करते हैं। आई कुडंट चूज बट लाफ, या आई कुडंट बट लाफ। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू वेरी मच।